मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम आईटी जाम को कैसे क्वालिफाइड करना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे इस 8 मंथ के अंदर, क्योंकि अभी आपके पास 8 मंथ बाकी है आपके आईटी जाम एग्जामिनेशन के लिए। तो 8 मंथ में आपको किस टाइप की अपनी प्रिपरेशन करनी है, इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, हर कोई एस्पिरेंट चाहता है कि उसका जो एमएससी हो वो एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर होना जरूरी है, राइट, जहां से उसको जो बैकग्राउंड मिलता है, जो इन्वायरमेंट मिलता है, वो एक अच्छा होता है, जिससे वो आगे आने वाली प्रिपरेशन में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अब एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको डायरेक्शनल स्टडी और डायरेक्शनल प्लान करना पड़ेगा। डायरेक्शनल प्लान का मीनिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप चाहे बायोलॉजी से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, मैथ्स से हो या कोई अदर सब्जेक्ट से हो, तो आपके एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले डायरेक्शनल प्रिपरेशन के लिए आपको एनालिसिस करना जरूरी है। और एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस 10 ईयर के पेपर उठाइए और 10 ईयर के पेपर उठाए बाद आप उसको एनालाइज करिए कि मैक्सिमम कहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। सेकेंड है कि जब आप टॉपिक चूज कर लोगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मैक्सिमम मार्क के लिए पूछा जा रहा है, उसके बाद आपको चेक करना है कि 10 साल के अंदर कट ऑफ क्या लगा है, आपका जो कट ऑफ है वो कितनी रेंज पे जा रहा है, रैंक 1 को कितनी मार्क्स मिल रहे हैं, रैंक 2 को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, रैंक 10 को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये आपको पता होना जरूरी है, राइट। साथ साथ में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है कि नोट्स मेकिंग कैसे करें। आप क्या करेंगे, सारी टोटल जो टीचर आपको बता रहा है या जो नोट्स आपको बता रही है, आप वो सारे पॉइंट अपने नोटबुक के अंदर नोट करते जा रहे हैं। अब 2 से 3 बार जब आप उस नोट्स को पढ़ते हो या 2 से 3 बार आप उस लेक्चर्स को देखते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से पॉइंट लेस इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अपनी शॉर्ट नोट्स को मेक करना है। शॉर्ट नोट्स, ये आपका 4th पॉइंट है। शॉर्ट नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होती है जब एग्जाम से पहले आप रिवाइज करते हो। एग्जाम को जाने से पहले जब आपके पास बहुत ही कम समय बाकी होता है तो हम रिवीजन करते हैं, तो उस टाइम रिवीजन के लिए वो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड जब हम 5th पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो 5th पॉइंट में आपको प्रीवियस ईयर के 10 साल के आईआईटी जाम के जो पीवाईक्यूज है उसको लगाना है। जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कोई टॉपिक आपने किया है और वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आपको उसके पीवाईक्यूज को लगाना है, जो भी 10 साल के पीवाईक्यूज है, जिससे पता चलेगा कि उस टॉपिक पे आपका कितना हैंड आ चुका है, कितने मार्क्स आप वहां से गेन कर सकते हो। 6 पॉइंट है बच्चों, जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया है तो आपको लगाना है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आपका जो 3 आवर्स का पेपर है, उस 3 आवर्स के पेपर में आप कैसे टाइम मैनेज करोगे। तो 3 आवर्स का जो मॉक टेस्ट होता है, कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से जाने से पहले देना है। और एग्जाम जाने से पहले 4 से 5 मॉक टेस्ट आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और आप अच्छी रैंक के साथ आईआईटी जाम एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा बच्चों, डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि प्रिपरेशन करते करते बहुत सारे एस्पिरेंट आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे कि भाई ये भी पढ़ लो, बट जब एनालिसिस करके ही कोई भी चीज को आप पढ़े, ठीक है। देखो, कश्ती समंदर में तो जाती है, समंदर में बहुत सारी चीजें जो लहरें उठा रही है आपकी, है ना, बाहर बहुत सारी नेगेटिव एनवायरनमेंट है, बट कश्ती सेफ जब तक रहती है जब कश्ती में कोई सुराख ना हो। अगर कश्ती में जब तक सुराख ना हो तो वो कश्ती हर लहर को चीर के आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो वैसे अगर आपके अंदर अगर निगेटिविटी आ गई, किसी ने आपको बोला कि भाई नहीं तो उससे नहीं होगा, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर कश्ती में सुराख हो चुका है, फिर वो आपको डुबा सकता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पे कोई भी क्यूरीज है आपकी या नोट्स है आईआईटी जाम के, सीयूईटी के, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
एक आपको मेल आईडी भी दिख रही होगी जहाँ पे आप आस्क मी एनीथिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उस पे आप अपना मेल भी कर सकते हो, जिससे फैकल्टी आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करने वाली है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।